टुडे आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी जो ना शोहरत की है ना सुविधाओं की, बल्कि हिम्मत की कहानी है। समाज में लोग अक्सर महिलाओं के बारे में लापरवाह टिप्पणी करते हैं और कभी कभी उनकी गरिमा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें अपनी गरिमा और अपने सपनों के लिए खड़े रहना है और हिम्मत के साथ बस आगे बढ़ते रहना है। दिस स्टोरी इज ऑफ यास्मिन बाबवानी। यास्मिन जी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आकर अपनी कहानी शेयर करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यास्मिन जी, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यू वर बॉर्न इन मालिया हतीना, अ स्मॉल सिटी इन गुजरात, लेकिन बचपन में ही आपने बहुत बड़ा दुख देखा। जी, when I was only 2.5 years old, I lost my mother. I was so young that I couldn't understand the pain at that time, but I always felt the absence of my mother. इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नुकसान, फिर भी आपने अपनी पढ़ाई पूरी, लेकिन फिर आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, कॉलेज छोड़कर मुंबई आने का। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे सपने मेरी परिस्थितियों से बड़े थे। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे आगे बढ़ना होगा, इसलिए मैं मुंबई आ गई। मुंबई आकर आपने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं सुधारी, बल्कि अपने भाई बहन का सहारा भी बने, और फिर शादी 21 साल की उम्र में हो गई। जी, उस वक्त लगा था कि शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन जिंदगी फिर एक इम्तिहान ले लिया। पहली प्रेगनेंसी के दौरान जी, मैंने अपना पहला बच्चा खो दिया। वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि सिंपैथी की जगह मुझे ताने सुनने पड़े। ऐसे शब्द जो किसी भी औरत को नहीं सुनने चाहिए। उस वक्त आपने खुद को कैसे संभाला? मैं टूट सकती थी, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज किया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, और वहीं से आपकी नई जर्नी शुरू हुई। मैंने शुरुआत की छोटे से एल्यूमिनियम के काम से। कम आई थी, लेकिन मैंने हर रुपया बचाया। फिर मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और बाद में कपड़े बेचने का काम शुरू किया। और सुना है आप हेवी बैग्स लेकर बैंक से बैंक जाती थी। हाँ, कभी कभी बहुत थकान होती थी, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने काम करना नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे स्ट्रगल उम्मीद में बदल गया, और वहीं से शुरू हुआ अमरीन क्रिएशन। जी, एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसमें मेरी पूरी मेहनत और उम्मीद थी। दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भी जब आपके हस्बैंड का बिजनेस लॉस में था और कर्ज बढ़ता जा रहा था, आप फिर भी नहीं रुकी। मैंने और मेहनत की, अपने बच्चों की पढ़ाई इंश्योर की और अपना बुटीक का काम बढ़ाया। आपने बहुत सी जगहों की यात्रा की है, जयपुर, कच्छ, कोलकाता। जी, कभी कभी बच्चों को पीछे छोड़कर जाना पड़ता था, लेकिन ये मेरा शौक नहीं था, ये उनके फ्यूचर की जरूरत थी। धीरे धीरे आपने कर्ज चुकाया, मुंबई में घर खरीदा और जिंदगी को फिर से संभाला, लेकिन सोसाइटी ने फिर भी सवाल उठाए। हाँ, एक कामकाजी महिला होने के नाते अकेले यात्रा करना और अपने फैसले खुद लेना। लोग बातें करते थे, लेकिन मैंने जवाब देने के बजाय अपने काम पे फोकस किया। Then another tough phase came, recession, online market and debt again. फिर हमने एक और बड़ा फैसला लिया और परिवार के साथ अमेरिका चले गए। वहाँ जाकर भी आपने फिर से स्ट्रगल किया। मैंने मेहनत की, कर्ज चुकाया और अपने बेटे को आईटी की पढ़ाई करवाई। कई सालों बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सुकून मिला है। कोविड के दौरान भी आपने लोगों की मदद की। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो मुझे जरूर करना चाहिए, इसलिए मैंने गुजरात के ग्रामीणों की मदद की। बाद में जब आपके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, आप इंडिया वापस आ गई। मैं उनके साथ खड़ी रही और मैंने घर से अपना बुटीक का काम फिर शुरू किया। एंड थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक कदम बढ़ाओ, आई इंस्पायर वुमेन टू मूव फॉरवर्ड। यास्मिन जी, आपकी कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आज भी आप आगे बढ़ रही हैं और लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। मेरी बस एक ही कोशिश है, मैं कभी रुकूं नहीं, और अगर मेरी कहानी से किसी को हिम्मत मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड दिस वाज द स्टोरी ऑफ यास्मिन बाबवानी, हिम्मत, मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी।